Hello students, I am Suman Tevatia and here is your sixth part of this lesson, the summer of the beautiful white horse. तो स्टूडेंट इससे जस्ट पहली वीडियो में आपने देखा था कि उसने कहा कि भाई मुझे भी इतनी समझ हॉर्स की होनी चाहिए। एरन ने अपने भाई से कहा तो उसने कहा भी तुम छोटे हो, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम भी सीख लोगे। लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. तो उस दिन दोपहर के समय जो उनके अंकल खोसरो थे वो उनके घर आए कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट वगैरह पीने के लिए। He sat in the parlor. पार्लर में जैसे नॉर्मली हम आजकल ड्राइंग रूम बोलते हैं, यानी कि बैठक, वो आकर के बैठक में बैठ गए, पार्लर में बैठ गए, सिपिंग एंड स्मोकिंग, और कॉफ़ी पीते रहे और स्मोक करते रहे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, ओल्ड कंट्री मीन्स पुराने गांव की बातें याद करते रहे। जो अंकल खोसरो थे उनके ड्राइंग रूम में बैठ करके, उनके पार्लर में बैठ करके कॉफ़ी पीते रहे और स्मोकिंग करते रहे और पुराने गांव की बातें याद करते रहे। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी क्या हुआ कि एक दूसरा विजिटर था, वो भी वहाँ पहुँच गया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, और वो विजिटर कौन था दूसरा? वो एक फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो, ये जिसे जॉन बायरो, इसलिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो जॉन बायरो वहाँ पर पहुँच गए। एन एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, और वो एक असीरिया के रहने वाले थे, जिनके असीरियन थे वो, और अकेलेपन के कारण, लोनलीनेस यानी कि अकेले रहते थे वो, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, और अकेलेपन के रहने के कारण, क्योंकि अकेले रहते थे इसलिए उन्होंने अर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, तो मेरी मदर जो थी, जो लोनली विजिटर आया था बाद में, उसके लिए कॉफ़ी भी लाई और टोबैको लाई, जिसको हम तंबाकू बोलते हैं। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने क्या किया, उस टोबैको को ऐसे रोल करके सिगरेट टाइप बना ली। एंड सिप एंड स्मोक, फिर क्या हुआ, कॉफ़ी पीने लगा वो विजिटर भी और स्मोकिंग करने लगा। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और लास्ट में उसने बड़े दुखी होकर के कहा, उसने माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज, उसने कहा कि मेरा एक वाइट हॉर्स था जो पिछले चुरा लिया था और अभी तक मिला नहीं है। माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ यानी कि मेरा, और जो पिछले मंथ, लास्ट मंथ किसी ने चुरा लिया था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि मैं समझ नहीं पाया और वो अभी तक मिला नहीं, मुझे नहीं समझ पाया कि कहाँ गया, किसने उसको चोरी की है, किसने उसकी चोरी की है, मुझे मेरी समझ में नहीं आया। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, अब अंकल खोसरो का जो नेचर मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा इरिटेटेड रहते हैं और उनकी एक मेन सेंटेंस जो बोलते हैं नॉर्मली वो वही है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल खोसरो जो थे उसकी बात सुन के फार्मर की इट इज नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, उसने कहा इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स का क्या नुकसान है, हॉर्स का क्या लॉस हो गया, इट मीन्स कि घोड़ा किसी ने चुरा लिया तो चुरा लिया, इसमें कौन से नुकसान की बात है। Haven't we all lost the homeland, क्या हमारी सारी मदरलैंड हमने लॉस्ट नहीं कर दी, हमारी तो मातृभूमि ही छिन गई, हमारा तो सब कुछ चला गया, तो हॉर्स में कौन सी इतना बड़ा नुकसान। What is this crying over a horse, तो हॉर्स के ऊपर क्या रोना है, हॉर्स का क्या रोना है, हॉर्स के ऊपर क्या परेशान होना है, हमारी तो मदरलैंड ही छिन गई, हमारा तो सब कुछ चला गया। That may be all right for you, a city dweller to say, जॉन बायरो said, तो जॉन बायरो ने कहा कि हाँ ये तुम्हारे लिए हो सकता है, एक सिटी ड्वेलर के लिए हो सकता है जो सिटी में रहने वाले हैं, बट वोट ऑफ माई सुर्रे, यानी कि जो मेरे सुर्री है उसका क्या होगा, सुर्री मीन्स जो घोड़ा गाड़ी होती है, भाई तुम तो सिटी में रहते हो, तुम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरी सुर्री है उसका क्या होगा, भाई जो घोड़ा गाड़ी है तो घोड़े से चलती है। वोट गुड इज अ सुर्री विदाउट अ हॉर्स, अब हॉर्स के बिना ये मेरी जो सुर्री है वो किस काम की है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, अब मेरे जो अंकल खोसरो थे
वो जोर से रोड किया, उनकी जोर से धारे, बहुत ऊंची आवाज में बोले, पे नो अटेंशन टू इट, अरे इस तरफ ध्यान मत दो, कोई बात नहीं। आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, जॉन बायरो से, तो जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 miles की दूरी तय करके आया हूँ, यानी कि इतनी दूर पैदल चल के आ रहा हूँ यहाँ पर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड, तो जो एरम के अंकल थे खोसरो, उसे लेग्स, तो तुम्हारी टांगे हैं, इट मीन्स कि चलकर आगे तो क्या हुआ, टांगे तो हैं तुम्हारी। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर से, तो उस फार्मर ने कहा कि मेरी लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है, यानी कि मैं इतने लॉन्ग ट्रेवल करके आया हूँ, पैदल चल करके आया हूँ, मेरे लेग्स में भी पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोयड, तो अंकल खोसरो जो थे फिर वही बोले, पे नो अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर से, तो फार्मर ने कहा कि वो हॉर्स मैंने $60 में खरीदा था। आई स्पेड माई अंकल खोसरो से, तो अंकल भी पूरे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मनी पर तो मैं थूकता हूँ, ऐसे पैसे पर तो मैं थूकता हूँ, माई अंकल खोसरो से, तो जो थे, अरे क्या $60, ऐसे पैसे पर तो मैं थूकता हूँ। He got up and stalked out house, means farmer, अब फार्मर आ गया and stalked out of the house, नाराज होकर के, एंग्री होकर के घर से चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और जो डोर के कर्टेन थे उसको स्लैमिंग करते हुए, जोर की आवाज करते हुए, धड़ाम से मारते हुए दरवाजे, और वहां से चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, अब मेरी मदर ने समझाया। ही हैज ए जेंटल हार्ट, ही सी सेड, उसने कहा अरे वो बहुत जेंटल पर्सन था, बहुत जेंटल हार्ट है। इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन, और फिर वो अंकल खोसरो के बारे में कहती है, इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन, कि उसे घर की याद आती है। होमसिक में, होमसिक किसको बोलते हैं, हम जब घर से अलग रहते हैं फिर जो घर की याद आती है उसको हम होमसिक बोलते हैं। एंड सच ए लार्ज मैन, और इतना बड़ा आदमी होते हुए, लार्ज मैन में बड़े साइज का आदमी होते हुए भी वो होमसिक है, यानी कि उसे घर की याद आती है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, अब फार्मर तो वहाँ से चला गया और मैं दौड़ करके अपने भाई जो था, जो उसका ब्रदर था, कजिन था, उसके घर दौड़ करके चला गया। कौन? एरम। एरम दौड़ करके अपने भाई के घर पहुंच गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, अब जो मुराद था वो पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। पीच मीन्स आड़ू, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और क्या कर रहा था वो कि एक रोबिन, रोबिन इज अ बर्ड, एक रोबिन बर्ड होती है, उसके बेबी को, उसके यंग वंस को, उसके बेबी को, उसके थोड़ी चोट लग गई थी तो उसके विंग्स को थोड़ा ठीक कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रही थी, चोट लगने के कारण उड़ नहीं पा रही थी, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और साथ में उस बर्ड से बात भी कर रहा था। कौन? मुराद। व्हाट इज इट, ही सेड, तो उसने कहा क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, तो मैंने कहा वो फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड अवर हाउस, वो आज हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना हॉर्स चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उसे एक महीने पहले ले लिया था। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट, तो क्या कह रहा है एरम मुराद से कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस कराना चाहता हूँ कि जब तक मैं राइडिंग ना सीख लूँ तुम इसे वापस मत देना, तुम हॉर्स को वापस मत देना जब तक मुझे राइडिंग ना आ जाए, यानी कि मुझे राइडिंग सीखनी है, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, इतने उसको वापस मत करना हॉर्स को। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद से, तो मेरे कजिन ब्रदर ने, मुराद ने कहा कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में, भाई इतने दिन तक थोड़ा रख लेंगे इस हॉर्स को हम, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा हाँ हम 1 साल तक ही रख लेंगे, हम उस हॉर्स को 1 साल तक रख लेंगे, क्योंकि जो आपका एरम है ये भी छोटा बच्चा है। उसने कहा ठीक है हम तो 1 साल तक रख लेंगे। माई कजिन मुराद लीव्ड टू हिज फीट, अब
ये बात सुन करके जो उसका कजिन ब्रदर था मुराद, वो एकदम कूद करके खड़ा हो गया कि अच्छा, इस तरह। वॉट, ही रोड, वो जोर से चिल्लाया, अच्छा, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गोरोलेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गोरोलेनियन फैमिली को ये इनवाइट कर रहे हो चोरी करने का, यानी कि उनका नाम चोरी लग जाए, यानी कि हम चोरी करें, इस तरह चाह रहे हो तुम हमारी फैमिली पर, इस तरह करवाओगे? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। तो उसने कहा मुराद ने कि ये हॉर्स तो जो उसका ट्रू ओनर है, जो उसका असली मालिक है, ये हॉर्स तो उसके पास वापस जाएगा। इट मीन्स कि घोड़ा तो हम उसके मालिक को वापस करेंगे। व्हेन आई सेड, तो मुराद ने कहा, ओ सॉरी, एरम ने कहा कि कब करोगे? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 months में वापस कर देंगे, यानी कि जल्दी ही वापस कर देंगे। सो स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू दीज 2 पैराग्राफ्स। मैं समझ रही हूँ कि दोनों पैराग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन will be covered in our next video. Thank you very much.